विश्वप्रभा सामुदायिक केंद्र परिसर अमनौर में 9 साल वे मिशन के तहत मंगलवार को दिव्यांग उपकरण वितरण शिविर का आयोजन सांसद राजीव प्रताप रूडी के द्वारा किया गया, जिसका विधिवत उद्घाटन केंद्रीय मंत्री संतनु ठाकुर, पूर्व मंत्री जनक राम, विधायक कृष्ण कुमार मंटू सिंह, भाजपा जिलाध्यक्ष रंजीत सिंह, पूर्व जिलाध्यक्ष रामदयाल शर्मा, भाजपा नेता अनिल सिंह, जितेंद्र सिंह, एमएलसी के प्रत्याशी धर्मेंद्र सिंह द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री ने कोविड वैक्सीन, निःशुल्क राशन वितरण, 3 तलाक, कश्मीर मुद्दा, किसान सम्मान निधि योजना, जल जीवन हरियाली, अर्थ गंगा, विमान पोत, डिजिटल इंडिया, वंदे भारत, मेडिकल कॉलेज समेत कई योजनाओं पर विस्तार पूर्वक जानकारी दिया। उन्होंने भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा को सहयोग करने के लिए अपील किया। उन्होंने सांसद राजीव प्रताप रूडी के कार्य की प्रशंसा करते हुए बधाई दिया। वही विधायक मंटू सिंह ने पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व सारण संसदीय क्षेत्र के चहुमुखी विकास के लिए सांसद के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने क्षेत्र के विकास के लिए कृत संकल्पित होने की बातें कही, जबकि पूर्व मंत्री जनक राम ने दिव्यांग उपकरण वितरण कार्य को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि सांसद राजीव प्रताप रूडी ने जिले में मुहिम चलाकर क्षेत्र के दिव्यांग को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया है, जो सराहनीय पहल है। उन्होंने सांसद की सराहनीय पहल के लिए बधाई दिया। केंद्रीय मंत्री ने दिव्यांगों को उपकरण के साथ माला पहनाकर घर के लिए रवाना किया तथा उनके उज्जवल भविष्य की कामना किया। इस मौके पर मकेर मंडल अध्यक्ष सुमित कुमार सिंह, निरंजन शर्मा, मुखिया संजीव सिंह उपस्थित थे। कार्यक्रम में सभी अतिथियों को बुके तथा फूलमाला से सम्मानित किया गया। इस शिविर में मकेर प्रखंड के 350 दिव्यांगों के बीच दिव्यांग उपकरण का वितरण किया गया। D11 टीवी के लिए छपरा से दीपक कुमार की रिपोर्ट। राजीव प्रताप रूडी जिंदाबाद, संतनु ठाकुर जिंदाबाद, जनक राम जी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। अब हम लोगों के बीच में माननीय मंत्री जी संतनु ठाकुर जी उपस्थित है। जोरदार तालियों से मंत्री जी का आप लोग स्वागत करें। आज छपरा है, दम लगाकर, हाथों में दम लगाकर स्वागत करने का काम करेंगे। ताली जो ताली बजा सकते हैं तो जोरदार ताली के साथ। जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, धरा पर अंधेरा कहीं रह न जाए। लगाओ इतने इस भूधरा पर कि कोई भी दिव्यांग रहने न पाए। जलाओ दिए पर रही ध्यान इतना, धरा पर अंधेरा कहीं रह न। और से घुमा दीजिए सर। ताली मंटू जी का और आलमिकों के संयुक्त रूप से और पूरा आलमिकों का टीम आज रूप से। अब जितेंद्र जी हमारे कुशवाहा जी बगल में बैठे हैं। हम लोगों के यहाँ नौर के जिला के उपाध्यक्ष भी। एक पैर का होगा भैया
नहीं, कृपया इनको आगे बिठाएं वहाँ पे, है ना, यहाँ जल्दी हो जाएगा। मोहम्मद इसरार 142 नंबर, मोहम्मद इसरार, उसमें देखो लिखा होगा मोहम्मद इसरार, मोहम्मद इसरार है, कार की मशीन है आप। दिव्यांग का कोई चिंता हो, कोई चिंता नहीं। जब जब राजीव प्रताप रूढ़ी जी ही सांसद होते हैं तो बारिश के बाद भी आप लोग मुस्तैदी से आए, और हमको लगता है 400 से अधिक लोगों का वहां रजिस्ट्रेशन हुआ। हमको लगता है कि जितने लोगों का रजिस्ट्रेशन हो गया है, जिनका कागज पत्र ठीक है, उनको जरूर कुछ ना कुछ, जो जिस लायक है, जरूर कुछ ना कुछ उपकरण मिलेगा। चाहे वह ट्राई साइकिल मिले, बैटरी वाला देखिए स्कूटी मिले, व्हील चेयर मिले, कान का यंत्र बने, जिसका पैर कट गया है उसका पैर, जिसका हाथ नहीं है उसका हाथ जो आर्टिफिशियल हाथ होता है, जिसे साइकिल भी चला सकते हैं, वह मिले, चाहे साइकिल मिले। ये सब व्यवस्था हुआ है, सिर्फ आप लोगों के लिए व्यवस्था हुआ है। जो समस्या हमारा था, हमारे मुस्लिम समाज के बहनों के लिए, वो ही जानते हैं जो इसको झेले हैं। अभी 3 तलाक प्रथा जो था वो चले गए हैं, उठ गए हैं, मिट गए हैं। अभी हम मुस्लिम माताओं बहनों ने माननीय प्रधानमंत्री जी को 2 हाथों से आशीर्वाद कर रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी आप जुग जुग जिए, आप जुग जुग जिए, क्योंकि हमारे जो समस्या था, ये समस्या सदियों से कोई नहीं मिटाया, आपने आके इसको मिटाया। सितंबर अक्टूबर में जिला के विभिन्न प्रखंडों में सीधे कैंप, इसी तरह से कैंप लगाकर एक दिव्यांग बंधु को सूचना दिलाकर और कैंप लगाकर व्यवस्थित रूप से इनका रजिस्ट्रेशन करवाया गया। एलएमईको के माध्यम से यहाँ के सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी जी के द्वारा व्यवस्था किया गया, और बहुत कम समय में 5 साल से धरती पर आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, और अमनौर की पावन धरती को नमन करते हुए हम अपने तरफ से आप सबको हार्दिक नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। आज जैसा कि आप जानते हैं कि जो उपकरण दिया जा रहा है, इसकी तैयारी 6 महीने पहले से की जा रही थी, और जिला के प्रत्येक प्रखंड में जाकर कैंप लगाकर आदरणीय सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी जी द्वारा भारत सरकार की उस योजना को जमीन पर लाने का काम किया जा रहा था। और कल मकेर के लोग, अमनौर के प्रखंड के लोगों को वितरण किया गया, आज मकेर प्रखंड के लोगों के लिए वितरण किया जा रहा है। और इसी तरह आदरणीय प्रधानमंत्री जी की महत्वाकांक्षी योजना आयुष्मान भारत के कार्ड को भी गांव-गांव जाकर बनाने का काम किया जा रहा है। और आज ही 9 साल बेमिसाल के तहत, जनसंपर्क के तहत हमारे मंत्री जी द्वारा परसा प्रखंड के सगुनी पंचायत में आज उसका भी कार्य किया जाएगा, और देखा जाएगा किस तरह सेवा भावना से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता काम करने का काम करते हैं। हम आपसे यही आग्रह करेंगे, आप लोग तो मकेर प्रखंड से आए हैं, और मकेर में जब हम लोग विधायक बने थे उस समय बिजली के लोग रोड जाम करता था, टायर फूकता था लोग। आज हम लोग जब ट्रांसफार्मर ही लगाते थे, ट्रांसफार्मर लगाकर बिजली चालू किए, लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी और सारण के सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी जी के सहयोग से बिहार का सबसे बड़ा पावर ग्रिड यहाँ बना है कि आज सारण में 24 घंटा बिजली रह रही है। आपके आशीर्वाद से पूरा करने का काम हम लोग कर रहे हैं। यह जो दिव्यांग जन के लिए उपकरण दिया जा रहा है, पैर वाले की चिंता तो सभी करते हैं, हाथ वाले की चिंता सभी करते हैं, आंख वाले की चिंता सभी करते हैं, लेकिन जिनके पास पैर नहीं है, हाथ नहीं है, एक अंग कम नहीं है, उसकी चिंता करने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और राजीव प्रताप रूढ़ी जी और पूरी भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और
जब वो आपकी चिंता कर रहे हैं तो उनकी चिंता करना आपका भी नैतिक जिम्मेदारी बनता है, आपका भी नैतिक जिम्मेदारी बनता है। इसलिए आपसे आगाह करेंगे कि जो आपकी चिंता करता है वो आपकी चिंता आप निश्चित रूप से करें और आने वाले समय में इन लोगों के हाथों को मजबूत करने का काम करें। आज सारण की धरती पर हमारे माननीय मंत्री जी आए हैं, हम लोग इनका दिल से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। और इसी शब्दों के साथ, क्योंकि बहुत देर से आप लोग आए हुए हैं और आपका समय मंत्री जी को हम लोग चाहते हैं सुने। मंत्री जी के बारे में हम सभी लोग जानते हैं, नौजवान हैं, ऊर्जा से भरे हैं और उनका ऊर्जा का लाभ हम लोग को मिले, यही कामना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। और सर्व समाज के लोग जो आपने देखा दिव्यांग लोगों को उपकरण दे करके आपको सम्मान करने का सरकार के द्वारा ये काम किया जा रहा है। इसके पूर्व की जितनी सरकारें रही है कभी ऐसा देखने को नहीं मिला। जैसे आपने देखा उपकरण के साथ ही हमारे सम्मानित साथी परिवारजन के लोग बैठे हुए मंद मंद मुस्कान, ये श्रेय जाता है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। इसी कड़ी में कई योजना का चर्चा किया आपने, मंटू जी, सम्मानित विधायक जी। यही बिहार प्रदेश के लोग जब बिजली तड़पती थी और लोग मर जाते थे, कोई बिहार सरकार में एक पैसे का लाला पड़ जाता था, कोई सरकार देने के लायक नहीं थी। लेकिन धन्य है आपने अपना कीमती मत देकर के जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने का अवसर दिया, तो प्रधानमंत्री जी के द्वारा ये बाढ़ तूफान में कोई मर जाता है, बिजली आसमानी गिरता है उसमें कोई मर जाता है, कुत्ते शियार काट लेता है उसकी मृत्यु हो जाती है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री योजना चला करके भारत सरकार के द्वारा उस परिवार में जो भी लाभुक परिवार होते हैं, उसके घर में बाल बच्चे होते हैं, माता पिता होते हैं, अगर किसी की आपात मृत्यु होती है तो उस परिवार को 4 लाख रुपया दे करके सम्मान स्वरूप ये देश के प्रधानमंत्री देने का काम किया। ऐसे ही देश में 2 कट्ठा 4 कट्ठा 10 दूर 15 आपने मालिकाना हक था, कोई सरकार ऐसा योजना नहीं चलाई थी। लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसान मानधन योजना चला करके साल के आपके खाते में 6,000 रुपया देने का काम किया। जैसे आपने बिजली का चर्चा सुन रहा था, बिजली के लिए हम चौक चौराहे पर धरना प्रदर्शन करते थे, लेकिन बिजली का नाम हम लोग सुनते थे, बिजली का तार हम लोग नहीं देखे थे, बिजली का पोल हम लोग को दिखने को मिल जाता था। लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आते हैं, देश के प्रधानमंत्री आपके बदौलत बनते हैं, देश के गरीब गुरबा के बदौलत प्रधानमंत्री बनते हैं। तो दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत गांव गांव में बिजली मिल गई। साथियों, ये लंबी चौड़ी वृत्तांत है। देश के प्रधानमंत्री जी ने 1 अरब 40 करोड़ जनता को रोटी, कपड़ा, मकान, आवास, शिक्षा, सुरक्षा, सम्मान दे करके भारत को सशक्त बनाने में लगे हुए हैं। उसी कड़ी में हम सब के अभिभावक और गार्जियन, भारत सरकार के मंत्री, जलपोत परिवहन मंत्री आदरणीय श्री शांतनु ठाकुर साहब हम लोगों के बीच में मंचस्थ हैं। आपका मार्गदर्शन मिलेगा। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी वाणी पे विराम लगा। सभी को मेरा भगवान से आशीर्वाद है कि आप आज वास्तव में लाभार्थी हुए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का चिंतन और हमारे माननीय जो MP रूडी जी हैं, इनका जो चिंतन वास्तव में उनके इस लोकसभा में पड़े हैं, उसके कारण आज आप लोगों ने लाभार्थी हैं। तो आप लोग भी उनके क्या कहते हैं उसको, उनके जीवन के लिए, आयु के लिए भगवान से प्रार्थना करिएगा कि वो और भी हमारे इस समाज के लाभार्थी लोगों को और भी लाभार्थी कर पाए। साथ साथ जो गरीब लोगों के पास साथ में खड़े होके भारतीय जनता पार्टी का मान रखे। हमारे सभी भारतीय जनता पार्टी के यहाँ जितने सारे नेतृत्व हैं, सभी को मेरा एक ही बात कहना चाहूँगा, सभी से मैं भी मेरा आशीर्वाद लूँगा कि मैं ऐसे आपके बीच में आके कुछ बात बोला और हमको भी आपका आशीर्वाद मिला है, बहुत अच्छा लगा है। फिर भी इस धरती को और एक बार नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए मेरा बात को विराम देता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बड़ा एक कार्यक्रम है जो हमारे माननीय हमारे साथी रूडी जी के नेतृत्व में हो रहा है। वैसे आज हमारे बीच में नहीं है क्योंकि उनका भी कार्यक्रम चल रहा है दूसरी जगह में।
बहुत बड़ा एक इनिशिएटिव है, मैं मानता हूँ। और साथ ही साथ हमारे भारतीय जनता पार्टी के हमारे सारे नेतृत्व इधर हैं, हमारे विधायक जी हैं, पूर्व हमारे सांसद जी हैं, वर्तमान हमारे एमएलसी हैं, तो सारे हमारे अध्यक्ष जी भी हैं यहाँ के। तो सबके नेतृत्व में एक बहुत बड़ा फ्रूटफुल एक काम उभर के आया है, जो जिसका बहुत ज़रूरत था ये, क्योंकि लोगों को ऐसे हेल्प करना मैं मानता हूँ कि वास्तव में एक सेवादान होता है। और ये सेवादान हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हम लोगों को सिखाए हैं कैसे सेवादान करना है। और पिछले 9 सालों में हम लोगों ने जो सेवादान किया है उसका भी हमने डिस्क्लोज इधर किए हैं, उस विषय को लेकर बहुत बड़ा कार्यक्रम है। सिर्फ ये आपका ट्राईसाइकिल ही नहीं, यहाँ दिव्यांग बहुत सारे लोगों के बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हमने देखे हैं जो यहाँ वितरण किया जा रहा है। तो बहुत बड़ा एक इनिशिएटिव है एलिनको के द्वारा, हम मानते हैं हमारे केंद्रीय सरकार के द्वारा। जेटी बन रहा है वो इस जिले में, उस एग्जैक्ट जगह का नाम क्या था, कालूघाट में जो हमारा जेटी बन रहा है, वो जेटी एक महत्वपूर्ण एक बहुत बड़ा मायना रखने वाला जगह है, क्योंकि यहाँ के जो लोकल बिजनेसमैन हैं, यहाँ से जो बिजनेस एक्चुअली होता है उस सामान को पोर्ट तक ले जाने के लिए, आवागमन कराने के लिए जलपथ ही एकमात्र माध्यम है जिसमें सबसे कम खर्चा होता है। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी सोचे हैं कि जो हमारे नेशनल वाटरवेज वन है, ये हमारा गंगा, जहाँ हल्दिया टू वाराणसी तक हम लोगों ने आर्थ गंगा के तहत ऐसे हमने प्रोजेक्ट लेंगे। 62 प्रोजेक्ट हमारा चल रहा है अभी, तो ये उनमें से एक है जो काम चल रहा है। तो इसके द्वारा ये जो पार से 2 पैर से, जैसे कि 2 पार से मतलब कि आपका उत्तर प्रदेश वाराणसी से शुरू हुआ, फिर बिहार, थोड़ा सा झारखंड, पश्चिम बंगाल, ये सारे जो साइड के लोग बसते हैं ये गंगा के साइड में, ये सारे लोग लाभार्थी होंगे ये काम के लिए, क्योंकि ये सिर्फ कोई एक पार्टिकुलर कम्युनिटी के लिए नहीं है, ये सारे कम्युनिटी के लिए है। जैसे बिजनेसमैन, जैसे सर्विस होल्डर, स्टूडेंट्स, छोटा मोटा बिजनेसमैन जो हैं उन लोगों के लिए भी, मतलब ये बहुत बड़ा फ़ायदामंद है। आर्थिक रूप से हम देखें तो पैसा भी बचेगा, और सरकार के लिए वो पैसा जब होल्ड होगा आदमी के पास, आदमी जब लाभार्थी होगा तो सरकार ऑटोमेटिकली बलवान होंगे। इसके लिए हम सोच रहे हैं कि 10 किलोमीटर के जो पथ है उसको हम 1 किलोमीटर में लाए, 50 किलोमीटर का जो पथ है वो हमको 15 किलोमीटर में लाए, तो इसमें से हमारा बहुत लाभ होगा। इसके सोच में ही माननीय प्रधानमंत्री जी का बनाया हुआ चीज़ है। माननीय मंत्री आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने सारण के धरती पर आए और इससे हम लोग को ऊर्जा से जाने का मौका मिला। मंत्री से व्यक्तिगत ध्यान किया है कि उसको आगे जो प्रोसेस बढ़ाया जाएगा उसमें रेवा घाट करने का रखा जाएगा। जिस तरह सांसद के प्रयास से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयास से, देश आगे प्रयास से बनाया है, हम लोग एक प्रयास करें कि हम लोग कोई चिंता नहीं रहे, हम लोग की तुलना पत्ता से ना हो, पटना से हो, का कहे क्या रूढ़ी जी देनी है हमरा के माने रूढ़ी जी के प्रति क्या कहे चाहते नहीं? हमी के तो वही के सब देवता मानते हैं कि हमी के चढ़े ला, घूमे ला, फिरे ला मिल गए। कहाँ घर बा? लच्छी के चुका का नाम बा? नगेंद्र ठाकुर।